मेरी बीवी ये बैठी हुई है साथ और उसने ऐसे मेरी टांग पकड़ी और मरोड़ता रहा। बेटा आप जमीन पे गिर चुके हो थे? हाँ जी। मैंने कहा यार मेरी टांग टूट जाएगी, छोड़ दो। उसने कहा बहन चोद बकवास करता है, तुझे दर्द होती है। जब मेरी ये हड्डी चकनाचूर हो गई फिर उसने मुझे छोड़ा और 3 दिन तक कमरे में बंद रखा। चौथे दिन अपने दोस्त के साथ मुझे बाइक पे बिठा के हॉस्पिटल भेजा। नाज़रीन, यहाँ मैं एक बात करना चाहूँगा। एक बाप बड़ी मुश्किलों से अपनी औलाद जवान करता है, हर धूप से छाँव से बचाकर जवान करता है, हर अच्छे बुरे से थाम कर उसको अपने आंचल में लेकर माँ तो लेती है, लेकिन असल जो हमारा कहते हैं जी सिर्फ माँ का हाथ होता है। लेकिन यकीन करें, मैंने मोस्ट ऑफ दम प्रोग्राम किया है कि जैसे ही बाप गया तो वो माँ बेचारी सड़कों पर आ जाती है। एक बाप का इतना साया होता है कि बाप इज्जत की रोटी कमा कर देता है, 4 दीवारी के अंदर बेटियों को भी, बीवी को भी, माँ को भी, लेकिन बड़ी मुश्किलों से पालता है औलाद को, बड़ी मुश्किलों से पालता है। और वही दरिंदा सिर्फ औलाद, वो दरिंदा सिर्फ बेटे उसी बाप को पकड़ते हैं, धिक्का देते हैं, ठुड्डे मारते हैं और बाप को खिलौना समझकर इस तरह तो हमारे कैदियों के साथ जुल्म नहीं किया जाता। किसी को रिमांड मिले ना, रिमांड मारने का, उसे इतना नहीं मारा जाता। और वही बेटा बीवी पास मड़ी होती है, मैं तो यही कहूँगा बीवी पास होती है, माँ पास होती है, वही बेटा बाप को धिक्का देकर नीचे गिराता है, पाँव मरोड़ता है, यहाँ तक मरोड़ता जाता है कि चकनाचूर हो जाती है टांग। क्या बाप इस दिन के लिए बेटे पैदा करता है? क्या बाप इस दिन के लिए पढ़ाता लिखाता है? क्या बाप इस दिन के लिए परवरिश करता है? अच्छा, फिर हॉस्पिटल ले गए जिना हॉस्पिटल में उन्होंने 14 दिन मुझे रखा और मेरा सब एक्सरे चेक किया बड़े डॉक्टर ने। उसने कहा तुम्हारी टांग कैसे टूटी? मैंने कहा मैं गिर गया था। तो कहने लगा 200 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी आए ना, वो लगे तो ऐसे टांग नहीं टूटती। तुम बताओ, ये पुलिस केस है, वरना हम पुलिस को बता देंगे। मैंने कहा मेरे बेटे ने मेरी टांग तोड़ी है, मैंने उसको माफ़ कर दिया है, आप भी उसे माफ़ करें, मेरी ट्रीटमेंट करें। लेकिन उन्होंने कहा नहीं। 14 दिन रख के जब मैं थक गया तो मेरा एक दोस्त आया मुझे मिलने के लिए। उसका जो ना तलब था, EME हॉस्पिटल है ठोकर पे, वो फौजी का प्राइवेट है, CMH। हाँ जी, वो ले गया मुझे वहाँ। उसने मुझे वहाँ एडमिट करवा दिया, लेकिन वो भी कितने दिन बर्दाश्त करता है। आप घर दोबारा गए? फिर मैं घर गया, 2 दिन मैं फिर घर में पड़ा रहा। फिर मेरा क्या औलाद का क्या सलूक था, बीवी का क्या सलूक? कोई सलूक नहीं था, कोई बुराई, बस नींद की गोलियां दे देते थे ताकि ये जल्दी से जल्दी मर जाए और हम जायदाद के मालिक बन जाएं। शेख साहब, अब बाहर हैं, अब जायदाद का क्या बने? देखिए मेरी बात सुने, जायदाद तो सारी मेरे नाम है। मेरी एक जो बेटी है ना, वो जब ये बेटा मुझे मारता था ना, तो मेरी बेटी मेरे ऊपर गिर जाती थी कि मेरे बाप को ना मारो, मेरे बाप को ना मारो। इसलिए बेटियों को रहमत कहा गया है। मेरी बेटी मेरी जान है, मेरा प्यार है। वो बेटी की तरह? बेटी उनके पास ही है। शादी नहीं की? नहीं, अभी 12-13 साल की है। वो तो मुझे देख भी नहीं सकती। एक दिन मैं नजर ना आऊं तो मर जाती है कि मेरा बाप कहाँ चला गया है। शेख साहब, जब ये हालात देखेंगे, वो आपकी बेटी अगर ये प्रोग्राम देख लेगी फिर तो मैं क्या करूं? मैं तो खुद परेशान हूं। मेरा दिल चाहता है कि मेरी इतनी जायदाद हो तो मैं यहाँ पड़ा हूँ। मेरा दिल चाहता है। प्रोग्राम को मज़ीद मुझसे अब कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। क्यों है? अच्छा शेख साहब, लास्ट पे अगर वो दरिंदा सिर्फ इंसान देख रहा है, उसे क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि जो मेरे साथ हुआ है उसके साथ भी हो बस। इंशाल्लाह ये दुनिया मकाफाते अमल है, जो किसी के साथ करता है तुम तैयार रहो, कुछ ही दिनों में तुम्हारे साथ भी होगा। अगर तुम अपनी बख्शिश चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ ये मकाफात अमल ना हो, तो आज भी वक्त गुजरा नहीं है, अभी बाप जिंदा है। इंसान है ना, दिल मोम का दिया होता है।
पाँव चूमो, माफ़ी मांगो, ये तुम्हारी जन्नत की चाबी है। माफ़ी मांगो, हो सकता है दिल में रहम आए और तुम्हें माफ़ कर दे। यकीन करो, अगर ये इस तरह ये शख्स दुनिया से चला गया ना, क़यामत वाले दिन भी, दुनिया में तो भुगतोगे, क़यामत के दिन भी तुम्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। बाप अभी इधर रुल रहा है, दादा दरबार के बाहर गिला पड़ा हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आओ बाप को संभालो, बाप से माफ़ी मांगो, ये माफ़ कर देंगे। और एक और बात, परसों मेरे भतीजे ने मुझे गिरा दिया ऐसे ही, मैं उसकी दुकान के आगे बैठा हुआ था, तो उसने कहा उठो यहाँ से बेंचोद, उठो, गंदी निकला है तो फिर तो सभी कश्ती के बच्चे, वो यहाँ से उठ जाओ, मेरा स्टूल छोड़ो। मैंने उसका स्टूल छोड़ दिया, मैं उठ गया क्योंकि टांग टूटी हुई है, मैं खड़ा नहीं ज़्यादा हो सकता। तो मैं थोड़ा सा आगे हो गया, तो फिर मैं अपने घर चल के बाहर जाके सड़क पे सो जाता हूँ ना। तो बेटे को खौफ नहीं आता? कोई खौफ बस इंशाल्लाह अगर खौफ नहीं आता फिर लानत है तुम पर। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ। आप लोगों के लिए एक सबक है, कभी